क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हमारे यहाँ पर ठीक है ये वीडियो देख रहे हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट अपन एक प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे जो त्रैमासिक जो परीक्षा आपकी ठीक है एमपी बोर्ड के लिए ये प्रश्न पत्र है। बढ़िया से आप तैयारी करेगा, अधिकतर पेपर में क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो केरल। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चना। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है तो मछली पकड़ना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1915 में। सरकार का कौन सा बेहतर रूप है? अराजकता का। और भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है खनिज तेल। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। कपास नए युग का प्रतीक है। भारत में सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। और भूमिगत जल जो है नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से क्या है सही जोड़ी? चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है असम में। बर्न का आ जाएगा यंग यूरोप। कांडला इसका आ जाएगा गुजरात। नेपोलियन की आ जाएगा 1815। कपास जो है इसका आ जाएगा महाराष्ट्र। और महामंदी का जो दौर था 1929। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और आगे बढ़ेंगे बढ़िया से। लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि थे। बेल्जियम की जो राजधानी है वो उसका नाम बताइएगा। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। जीडीपी का में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो जीडीपी में सबसे अधिक जो योगदान है वो है तृतीय क्षेत्र का। इसका मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? श्रीलंका जो है वो कौन से वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो 1948 में। आनंद उपन्यास किसने लिखा? तो आनंद उपन्यास लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चट्टोपाध्याय। औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। औसत आय जो है उसको अपन क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। ये आपका असत्य जाएगा। 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी, तो ये आपका असत्य जाएगा। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टिस्को है, ये आपका असत्य हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन सी अर्थव्यवस्था है वो? तो ठीक है, गलत बात है। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक होते हैं, यहाँ पर ये सत्य रहेगा। हो गया इतना? चलिए, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए कि कृषि एवं उद्योग इस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। पंचांग से क्या से वेलम क्या है? गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण क्रांति में इसका योगदान लिखिएगा। विनिर्माण ठीक है क्या है? संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? ये आपका देख लीजिए। बांगर क्या है? भारत में उगाई जाने वाली फसलों के नाम लिखिएगा। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में का एक उदाहरण देना है। ठीक है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा गया है? नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? कार्नला क्या था? ये सतत पोषणी विकास से आप क्या समझते हैं?
मुद्रा का के प्रमुख 3 कार्यों का व्याख्या कीजिए। एटीएम क्या है स्पष्ट कीजिएगा। यहाँ से